आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी प्रश्न बैंक इकाई 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इकाई 1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इकाई 2 हमारी काव्य बोध से ली गई है, जिसमें से हमारे 5 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा। तो ये पंडित जगन्नाथ की है। महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 8 से अधिक। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, जैसी बाड़ी काठी काटे अग्नि न काटे कोई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार। यहाँ दरकतों के साय में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार। श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है माधुर्य गुण में। निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है। तो पद्मावत, क्योंकि यह महाकाव्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं शेर। यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में आश्रय की चेष्टाओं को दिए गए विकल्पों में से चयन कर लिखिए। तो कृष्णा को पालने में झुलाना। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उपयुक्त पंक्ति में अनुभाव पहचानिए। तो करतल युगल। प्रबंध काव्य के भेद हैं खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानक, गीति। यानी पहला वाला सही है। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। करत करत अभ्यास ते जड़ीमती होए सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। अब है हमारी रिक्त स्थान। पहला हमारा प्रथम काव्य के अंतर्गत खालिस्तान आते हैं। तो साकेत कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख है। तो यह है महाकाव्य। जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है। जहाँ विशेष अर्थ होता है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दोहा छंद खालिस्तान काव्य के अंतर्गत आता है। तो यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक विधा खालिस्तान काव्य है। तो ये दृश्य विधा है। सूर डूब गया में खालिस्तान शब्द शक्ति है। व्यंजना चंपा काले अक्षर नहीं चिंती में खालिस्तान गुण है। तो चंपा काले अक्षर नहीं चिंती इसमें प्रसाद गुण है। पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो इसमें है व्यंजना नहीं लक्षणा आएगा इसका आंसर। गजल में लिखी जाने वाली हर लाइन या पंक्ति खालिस्तान कहलाती है। तो उसे हम मिसरा कहते हैं। गजल में लिखी जाने वाली ये वाला हो गया। अब 22 से 26 वर्णों के वृत्त को खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम सवैया कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, यानी कि 35 नहीं 33। छंद में अल्प विराम को खालिस्तान कहते हैं, यति कहते हैं। दोहा छंद मात्राओं के आधार पर खालिस्तान है। तो दोहा छंद जो है वो 13वां इसमें आएगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। आश्रय की चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। इसके बाद में नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में खालिस्तान अलंकार है। तो विशेषोक्ति अलंकार है। हास वत्सल रस रति खालिस्तान है। ये सब हैं स्थायी भाव। जिस काव्य में एक घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग हो उसे कहते हैं खंड काव्य। किसी बात को सिद्ध कर सत्यता प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिए जाए वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अब है हमारी सही जोड़ी। संतन ढिंग बैठी बेटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पीपर पाथर पूजन लागे में अनुप्रास अलंकार। वीर रौद्र भयानक ये ओज गुण के अंतर्गत आते हैं। साकेत महाकाव्य है। जहाँ काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। कुंडलियाँ छंद 6 चरण कुंडलियाँ छंद। इसके बाद में दोहा छंद में 24 मात्रा। रोला प्लस दोहा ये होता है कुंडलियाँ। घना छरी इसमें 8 8 8 8 पर यति होती है।
अगला रोला, तो रोला में 11-13 के विराम होते हैं। अब अगली सही जोड़ी में गजल, उर्दू साहित्य की विधा है। शब्द के अर्थ का व्यापार शब्द शक्ति कहलाती है। जहाँ रस होता है वहाँ गुण होता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, गुण। सर्ग के में बंधी रचना महाकाव्य और गजल की पंक्ति मिश्रा कहलाती है। अब है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, खंड काव्य की परिभाषा लिखिए। तो खंड काव्य जिसमें जीवन के किसी एक घटना का वर्णन हो वह खंड काव्य कहलाता है। अगला है महाकाव्य की परिभाषा। महाकाव्य की परिभाषा, तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। इनकी परिभाषा में हम इनकी एक विशेषता भी लिख सकते हैं, जैसे कि वह रचना जिसमें 8 सर्ग हो उसे महाकाव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 महाकाव्यों के नाम तथा एक एक रचना का नाम लिखिए। तो 2 महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। 2 खंड काव्यकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना। तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, विवत्स रस का उदाहरण। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकालत। वीर रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का अनुभाव, विभाव व संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अगला है अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। अर्थ अलंकार का उदाहरण लिखिए। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बोराजक बा पाए बोराय। अगला है संदेह अलंकार का उदाहरण लिखिए। संदेह अलंकार का नारी बीच सारी है के सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव। रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व हो गए। 12वां क्वेश्चन है, बिंब विधान का एक उदाहरण लिखिए। तो भोर का नव राख से लिपा हुआ चौका। यहाँ पे भोर के नव की तुलना किससे की गई है? राख से लिपे हुए चौके से की गई है। अगला है प्रसाद गुण का उदाहरण दीजिए। तो बड़े सदैव बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं छोटे। प्रसाद गुण की ये भी लिख सकते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अगला है रोला छंद की परिभाषा। तो 11-13 में विराम से 24 मात्राएं होती है, उसे रोला छंद कहते हैं। अगला है लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो लक्ष्यार्थ यानी विशेष अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे, जैसे कि राम गधा। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा से हटकर विभिन्न अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, जैसे कि सूर्य डूब गया है। अगला है हास्य रस की परिभाषा। सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। अगला है हमारा छंद की परिभाषा। तो छंद मात्रा, यति, गति, लय, तुक के विधान को छंद कहते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लय, मात्रा, यति, गति, लय, छंद, ताल आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना को छंद कहते हैं। अब है हमारे सत्य असत्य के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है। असत्य, इसमें तो केवल कोमल वर्ण ही आते हैं। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग ओज गुण में होता है। सत्य, छंद में गणों की संख्या 9 होती है। नहीं, असत्य आएगा। चौथा है मोहन बेल है में अविदा शब्द शक्ति है। नहीं, क्योंकि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, तो इसका आंसर असत्य होगा। अगला है 5वां, दधिमति घत काढ़ी लियो में उपमा अलंकार है। असत्य,
तुम बरस लो वे ना बरसें में यमक अलंकार है, सत्य है। बरस से और बरस अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। चित्त में उत्तेजना का संचार ओजगुण में होता है, तो ये कथन भी सत्य है। साकेत हरिओत का प्रमुख महाकाव्य है, जबकि ये क्या है, साकेत जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए इसमें असत्य आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी एक से हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, तो नोवा हमारा असत्य हो जाएगा। अलग अलग अर्थ होना चाहिए तो यमक अलंकार होता है। जहाँ रस होता है वहाँ गुण होता है, ये कथन सत्य है। पांवों से पेट ढकना मार्मिक बिंब योजना का प्रयोग दुष्यंत कुमार जी ने किया है, सत्य। 12वां है, गजल में सभी शेर आपने अपने आप में मुकम्मल व स्वतंत्र होते हैं, तो ये भी सत्य है। वक्रोक्ति अर्थ टेढ़ी उक्ति से है, सत्य। दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलीय छंद बनता है, सत्य। रुबाइयाँ उर्दू फारसी की लेखन शैली हैं, तो यह कथन हमारा सत्य है। इसके बाद है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, सत्य। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे रोला के स्थान पे सोठा आएगा। अगला है, जल बिच मीन प्यासी में विशेषोक्त अलंकार है, सत्य। मोह और जड़ता संचारी भाव में आते हैं, सत्य। विभाव दो प्रकार के होते हैं, सत्य। जिन छंदों में मात्राओं की गणना हो उसे वार्णिक छंद कहते हैं, असत्य। रस के 10 अंग है, असत्य।